हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल स्टडीज पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10th का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना। तो इससे मैं आज आपको इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसका इंट्रो। ठीक है ना, कि ट्रिगो होता क्या है। ठीक है, तो ट्रिगो से पहले सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि ट्रिगो मतलब होता क्या है। ठीक है ना, तो ट्रिगो मतलब होता है ये ट्राई, दिख रहा है ट्राई वर्ड, ट्राई इसका मतलब होता है तीन। ठीक है, ये है गोन, इसका मतलब होता है कोन। और मेट्री मतलब होता है माप। ठीक है, तो कहते हैं तीन कोण का माप। ठीक है, तीनों कोण का जो माप है उसी को हमने क्या नाम दिया है, ट्रिगोनोमेट्री। और ये तीन कोण होता कौन कौन है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज इसका। तो सबसे पहले तो हम ट्रिगो से पहले जानना चाहेंगे ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है ना, मिलता जुलता है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। और ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा राइट एंगल ट्रायंगल का। किसका नाम सुना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसका मतलब क्या हुआ कि एक एंगल जो है वो आपका कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। मतलब आपका जो एक एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसका नाम दे दिया हमने ए बी और सी। ये हो गया हमारा ए बी और सी। एक 90 डिग्री, बाकी ये दोनों कोण। ठीक है, तो एंगल ए जो है हमारा वो कितना है, 90 डिग्री। और इसी को हमने क्या नाम दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम दिया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल। तो त्रिकोणमिति में होता क्या है कि कोणों का माप, मतलब एंगल का जो माप हमने लिया है उसी को हमने क्या बोला, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, पहले उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा। साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है पी वाई एच। ठीक है, पी वाई एच। पी मतलब होता क्या, परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब, जिसको हमने बोला है लंब। ये एक होता है हाइपोटेनस, जिसको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एच, जो हमारा कर्ण होता है। ठीक है, ये हमारा होता है बेस, जिसको हम बोलते हैं आधार। और ये होता है हमारा लंब, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन होता है ये ऐसे, इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, तो साइन थीटा। इसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। ठीक है, तीसरा आता है टेन थीटा। ये होता है पी वाई बी। ठीक है, बी है मतलब ये बेस जिसको बोलते हैं, वो होता है आधार, हाइपोटेनस कर्ण, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और बेस यानी कि आधार। ठीक है, और जस्ट इसी का उल्टा होता है जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो जब उल्टा होगा तो इन लोगों का इधर भी आपस में चेंजिंग होगा, ये भी आपस में चेंज होंगे। ठीक है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है,
ये हो जाएगा h बाई पी। सेक थीटा कॉस का उल्टा यानी कि h बाई बी, और कॉट थीटा टेन का उल्टा यानी कि b बाई पी। ठीक है, ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा लंब। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहां से मेरे पास 6 फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले हैं। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, आपस में सब उल्टा होंगे। ठीक है, अब यहां से ये चीज भी देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, उल्टा मतलब 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। चलिए इसको मिटा के लिखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको मिटा के एक अच्छे से इसका चार्ट तैयार करेंगे। ये था हमारा इंट्रो। ठीक है ना, कि ये होता क्या है, बेसिकली ट्रिगो आया कहां से। तो हमने देखा कि ट्रिगो आया कहां से। ठीक है, कौन से ट्रायंगल में यूज होगा इसका, वो हमने देखा। तो ट्रायंगल ट्रिगो का यूज कहां होगा, तो हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में इसका यूज होगा। जिसका राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या, तो जिसका एक एंगल 90 डिग्री का, बाकी दोनों का सब। ठीक है, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानते हैं। तो वहां से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है, उसको याद करने का एक तरीका भी है। ठीक है, क्या देगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसको बोलते हैं सम। पी से पीपुल और एच से हैव। इसका मतलब होता है सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। इसका मतलब क्या हुआ, सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ये हो गया हमारा टोटल फॉर्मूला। ठीक है, और जस्ट इसी का उल्टा, जस्ट इसी का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का भी हमने पढ़ा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा और tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। ये हो गया। एक और चीज है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। मतलब ये होता है tan थीटा के बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा होता है कॉट थीटा, जस्ट इसका उल्टा होता है, tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर भी हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सी से कॉट सी से कॉस, याद रखने का तरीका सी से कॉट सी से कॉस, बाकी tan में जस्ट इसका उल्टा, सी से कॉट सी से कॉस, याद रखने का एक तरीका है। ठीक है ना, तो एक बार फिर से हम अपने हमारा जो है याद करने का तरीका, सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, और बाकी सब जस्ट इसका उल्टा होगा। साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, तो 1 बाई पी बाई एच, तो जस्ट इसका रिवर्स यानी कि एच बाई पी। ठीक है, तो यहां से ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये था इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, बाकी जो है फॉर्मूला आपका जो किताब में दे रखा है उसको कैसे आपको डील करना है, ये हो गया। अब यहां से हम देखेंगे एक ट्रायंगल से लेके इन सब को हम कैसे लाएंगे, कैसे, किसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, किसको अगर एंगल नहीं दिया हुआ है तो एंगल मानते हैं, तो उसके सामने क्या होता है, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे जो भी है अपना। ठीक है, तो हमारे पास हमने देखा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होंगे। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है,
तो एक एंगल तो आपको दिया हुआ रहेगा हमेशा कि 90 डिग्री है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा एंगल आपको मानना है, तभी तीसरा एंगल के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो अगर हम ये 90 डिग्री है तो बी को हमने थीटा मान लिया, बी को हमने थीटा मान लिया, तो हमारा एंगल सी जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बताइए कि एक और चीज हम जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, कहता है थीटा के सामने वाले एंगल, सॉरी थीटा के सामने वाले साइड, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, परपेंडिकुलर। जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। तो थीटा के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, लंब। मतलब यहां से ए क्या हो गया, हमारा लंब। अभी हमने क्या कहा था कि पता करेंगे कैसे कौन हमारा लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा सबसे बड़ा साइड जो होगा वही कर्ण होगा, और ये फिक्स है कि कर्ण हमेशा यही होता है, ठीक है, कर्ण हमेशा यही होगा। पता किससे करना है आपको, आधार को और लंब को। तो थीटा के सामने वाला मतलब जो एंगल आपको आपने माना है थीटा, ठीक है, तो उसके सामने वाला साइड जो है वो क्या होगा, हमारा लंब। तो ये हमारा हो गया लंब। अब तीन ही चीज है आपके पास, कर्ण, लंब और आधार, तो जो बच गया वो हो गया हमारा आधार। ये हो गया हमारा आधार, ठीक है, आधार, लंब और कर्ण। तो यहां से देखते हैं कि अगर हमने साइन थीटा लगाना है तो पता कैसे करेंगे। अगर हमने इसको थीटा माना है, ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे आपको रिटेन में दिखाते हैं। साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, PYH, ठीक है। हमको पता नहीं है कि परपेंडिकुलर कौन है, तो थीटा के सामने वाले साइड को हम लंब बोलते हैं, यानी ये हो गया हमारा AC, ठीक है। हाइपोटेनस जो कर्ण है हमारा वो BC है। तो यहां से हमने क्या देखा कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक के रूप में अगर हम इसको लिखते हैं, त्रिकोणीय मिति के रूप में, तो हम ट्रायंगल में इसको कैसे नोट करेंगे। ट्रायंगल में हम इसको कैसे नोट करते हैं कि अगर साइन थीटा बराबर PYH होता है तो उसको दिखाना है तो कैसे बनाएंगे। जैसे एक सिंपल सा, ठीक है ना, मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये 90 डिग्री हमारा, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। हमें दे रखा है कि अगर ये 7 है, ये 24 और ये 25 है, ठीक है, इसको साइन थीटा में दर्शाना है। आप कोई भी एंगल को थीटा मान सकते हैं। तो थीटा किसको मानेंगे, या तो एंगल B को या तो एंगल C को, दोनों में से किसी एक को थीटा मानेंगे, ठीक है। तो हमने C को थीटा माना, यहाँ हमने B को माना था, यहाँ हमने C को माना है थीटा, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि थीटा जिसको माने हैं तो मतलब साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, हम ये जानते हैं। तो अब बताइए कि थीटा के हम क्या बताया, हमने अभी क्या बताया कि थीटा के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर कहलाते हैं। थीटा के जस्ट सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये हमारा सामने वाला साइड ये हो गया, मतलब B है, जिसको AB बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा AB, हाइपोटेनस फिक्स है BC। अब यहां से हम बता सकते हैं कि अगर इसको हमने साइन थीटा में रखा तो थीटा ये 7 हो गया, ठीक है, और ये हमारा 25, तो 7/25। अगर वही हम क्या करते हैं कि यहाँ B को थीटा मान लिया जाए, हमने B को थीटा माना है, तो B को थीटा जब मानते तो हमको साइन थीटा लिखने की बात करती, साइन थीटा, तो फिर थीटा अगर ये है तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा साइड क्या होता है AC अपॉन BC। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम थीटा किसको मान रहे हैं। तो थीटा के सामने वाले साइड को ही हम परपेंडिकुलर बने कहेंगे। कर्ण हमारा हमेशा फिक्स होता है, तो आधार हम बता सकते हैं कि कौन सा हमारा आधार होगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल से हम आगे चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि आप सबसे पहले चैनल पे पहुंच सकें।